सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन ये त्वचा, बाल और नाखून पे पाए जाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल DRS आशु फार्मासिस्ट। मैं हूँ आशीष फार्मासिस्ट। चलिए आज हम बात करते हैं यदि किसी व्यक्ति के या पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें कुछ दिए जाने वाले मेडिसिन के नाम। आज हम बात करते हैं फ्लूकोनाजोल और इट्राकोनाजोल टेबलेट के बारे में। उससे पहले हम बात करते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। फंगल इन्फेक्शन हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हम बात करते हैं सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन। ये त्वचा, बाल और नाखून पे पाए जाते हैं। दूसरा है हमारा टीनिया इन्फेक्शन। तीसरा है हमारा टीनिया कार्पोरोसिस, जो दांत खाद खुजली हो जाता है। चौथा है हमारा टीनिया क्रोरिस, जिसे दांत भी कहते हैं और जिसे जाप इच भी कहते हैं। पांचवा है हमारा टीनिया पेडिक्स, जिसे पैर का इन्फेक्शन या एथलीट फुट भी कहते हैं। छठवा है हमारा टीनिया कैपिटिस, जो हमारे हेयर के अंदर स्कैल्प और दांत खाद खुजली जैसे हमारे हेयर के अंदर हो जाते हैं, उसे टीनिया कैपिटिस भी कहते हैं। सातवां है हमारा ओनिकोमायोसिस, जो हमारे नाखून में इन्फेक्शन हो जाता है, उन्हें ओनिकोमायोसिस इन्फेक्शन कहते हैं। आठवां हमारा होता है कैंडिडियासिस, जो ईस्ट इन्फेक्शन होता है। दूसरा हमारा है सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन। इसके अंदर भी 3 इन्फेक्शन आते हैं। इसके अंदर पहला जो फंगल इन्फेक्शन होता है स्प्रोट्रिकोसिस नाम का फंगल इन्फेक्शन पाया जाता है, जो हमारे इंटरनल घाव से हो जाने वाले इन्फेक्शन को, उसी को हम स्प्रोट्रिकोसिस। दूसरा है हमारा क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस। तीसरा है हमारा माइसिटोमा, जो हमारे दूसरा सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन के अंतर्गत आते हैं और ये हमारे फंगल इन्फेक्शन घाव से अतिरिक्त होते हैं। तीसरा है हमारा सिस्टमेटिक फंगल इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन उन लोगों को ज़्यादातर होता है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, उन लोगों को ज़्यादा हो जाता है। उन लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए और टाइम से अपने मेडिसिन का लेना जरूरी हो जाता है। इसके अंदर कुछ पार्ट भी होते हैं, जैसे इनके अंदर 5 प्रकार के होते हैं। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर रहता है उनको ज्यादा प्रभावित करता है। इसके अंदर जो हमारा पहला होता है हिस्टोप्लाज्मोसिस होता है। दूसरा जो होता है हमारा हिस्टोमाइकोसिस होता है। तीसरा हमारा होता है जो क्रेप्टोकोकोसिस होता है। पांचवा है हमारा म्यूकोरमाइकोसिस, जो हमें ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। चौथा है हमारा ओपोर्टुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन उन लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है, इम्यून सिस्टम कमजोर रहता है और HIV एड्स के मरीज रहते हैं और जिनका ऑर्गन डैमेज रहता है, उस पेशेंट को ज्यादा होता है जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है। ये फंगल इन्फेक्शन उन लोगों को ज्यादा देखने को मिलता है। हम जानते हैं फ्लूकोनाजोल और इट्राकोनाजोल टेबलेट के बारे में। ये मेडिसिन ज्यादातर फंगल इन्फेक्शन में दी जाने वाली पॉपुलर मेडिसिन है, लेकिन फ्लूकोनाजोल और इट्राकोनाजोल टेबलेट का अलग अलग विभिन्न प्रकार में दी जाती है। चलिए आज हम बात करते हैं सबसे पहले फ्लूकोनाजोल टेबलेट के बारे में। फ्लूकोनाजोल टेबलेट इट्राजोल के एक एंटी फंगल दवा है। यह सामान्यतः कवक फंगस द्वारा उत्पन्न होते हैं। यह टेबलेट संक्रमण के लिए दी जाने वाली एक पॉपुलर मेडिसिन है। चलिए हम बात करते हैं फ्लूकोनाजोल के डोज के बारे में। यह 100 mg से लेके 400 mg तक प्रतिदिन दे सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर के बताए हुए मात्रा के अनुसार। यदि किसी पेशेंट को ज्यादा दिक्कत है तो वह अपने डॉक्टर से बता के कंसल्ट जरूर लेके। यह दवा टेबलेट, सिरप, इंजेक्शन आसानी से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। अब हम बात करते हैं इस टेबलेट के कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। यदि कोई पेशेंट ज्यादा दिन से यूज कर रहा है बिना अपने डॉक्टर के बताए हुए, तो उसको यह दिक्कत होती है, जैसे लीवर में दिक्कत हो जाना, एलर्जी हो जाना, सिर दर्द हो जाना, उल्टी जैसे केसेस देखे जा सकते हैं। बात करते हैं इट्राकोनाजोल टेबलेट। इट्राकोनाजोल टेबलेट इट्राजोल के एंटी फंगल इन्फेक्शन में दी जाने वाली एक मेडिसिन है, जैसे त्वचा, बाल, नाखून में दी जाने वाली एक पॉपुलर मेडिसिन है। यह मेडिसिन कवक के विकास के लिए रोकती है और उस जगह इन्फेक्शन को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। चलिए हम बात करते हैं इट्राकोनाजोल डोज के बारे में। यह 100 mg से लेके 400 mg तक लिया जा सकता है, लेकिन यह हमेशा डोज के हिसाब से बदलता रहता है। लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। यह दवा कैप्सूल, टेबलेट, सिरप, IV के रूप में उपलब्ध है, जो आसानी से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। अब हम बात करते हैं इट्राकोनाजोल के साइड इफेक्ट के बारे में।
जैसे हार्ट की समस्याएं हो जाना, लीवर में समस्याएं हो जाना, मिचली आना, पेट में गैस बनना, अपच होना, ऐसे कुछ केसेस दे सकते हैं। यदि कोई पेशेंट मेडिसिन लेना चाहता है तो वह अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ज़रूर लें, अन्यथा ना यूज करें। हमारे चैनल को अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारा वीडियो जब भी जाए आप लोगों को देखने का मौका ज़रूर मिले। धन्यवाद।